बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच छिड़े नए सियासी घमासान की। बेगूसराय के रजौड़ा में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। जेडीयू के पूर्व विधान पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का डीएम ऑफिस के पास पुतला दहन किया। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू मुस्लिम मामले को बेवजह तूल दिया और नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े किए। जेडीयू नेताओं ने यह भी कहा कि अगर गिरिराज सिंह सीएम नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते रहेंगे तो जेडीयू गिरिराज सिंह का न सिर्फ विरोध करेगा बल्कि उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। और आपको यह बताएं कि रजौड़ा में हिंसा के बाद गिरिराज सिंह ने रजौड़ा का दौरा किया और कहा कि बेगूसराय के साथ बिहार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वो कहां जाएं। गिरिराज के दौरे पर जेडीयू के नेताओं ने आपत्ति जताई थी। संविधान है वो बरकरार रहेगा, किसी कीमत पर ऐसे आदमी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक नरेंद्र मोदी जी इस आदमी को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करेगा तब तक जनता दल यूनाइटेड का संघर्ष जारी रहेगा। गिरिराज जी का जो भाषा था और उन्होंने जो यहाँ नफरत का बीज बोने का जो प्रयास उन्होंने किया, तो लगा कि अगर इसको अभी नहीं रोका जाएगा तो बेगूसराय को भी वो दूसरे जिले के रूप में वो ढाल देंगे। जेडीयू के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि कट्टरपंथियों के खिलाफ और धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो गया। जेडीयू मित्रों से निवेदन है कि जितना चाहे मेरा पुतला जलाएं, लेकिन हिंदुओं को कट्टरपंथियों के हमलों से बचाएं। आपके आचरण से यह संदेह नहीं होना चाहिए कि आप ही कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला जलाए जाने को लेकर बीजेपी में गुस्सा है। बेगूसराय में सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि जेडीयू के कुछ छुटभइये नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों को समझना चाहिए कि बीजेपी को भी जवाब देना आता है। जो लोग गिरिराज सिंह का पुतला फूंक रहे हैं वो थोड़ा इतिहास देखकर देखें। भारत के इतिहास में आजादी के बाद आज तक किसी को 8 लाख वोट नहीं आया और कोई 4.5 लाख से नहीं जीता है। इसीलिए चंद पुतला फूंकने वाले लोगों को अपनी औकात और अपनी राजनीतिक हैसियत देखनी चाहिए। गिरिराज सिंह की राजनीतिक हैसियत और उसका समर्थन बेगूसराय के लोगों ने लिख दिया है इतिहास, इसीलिए वो सत्य के साथ खड़ा रहेगा। इधर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, साथ ही बीजेपी पर तोड़ने की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मोल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ आज देखिए, लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है। तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा, इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश सहनी का यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें उनकी पार्टी के सभी 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी विधायक दल में विलय को मंजूरी दे दी और इसके बाद मिलन समारोह में तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्रीलाल यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर बुके देके हमारे तीनों विधायकों का। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी से मंत्री पद छोड़ने की मांग की है। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने सहनी के साथ विश्वासघात किया और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है
ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 है, वो 77 हो गए अपने आप को कह रहे हैं, फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। मुकेश सहनी के आरोप पर संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि नैतिकता उनके लिए दुर्लभ चीज है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से, सर, मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों एमएलए जो थे आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारी और जो अमित शाह की डील हुई थी उस वक्त संजय जायसवाल तो गेट पर भी नहीं थे। जाहिर बात है, उनके साथ वो जरूर मिले होंगे, लेकिन वो क्या हमारे गृह मंत्री जी के साथ अगर जो भी कोई कमेंट करे उस पर मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बात कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बीजेपी के कुछ लोग, उनको सबसे पहले देखना चाहिए जो 3 विधायकों को तोड़ करके उधर लेकर चले गए, वो क्या नैतिकता की बात करेंगे। एनडीए में रह करके 24 घंटे एनडीए के खिलाफ आप बोलते हैं, आप लगातार चुनाव हारने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, और उसके बाद आपको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है, आपको विधान परिषद में अपने कोटा से जगह देती है, और उसके बाद भी जिस तरह का व्यवहार और आचरण, और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाया कि पहली बार एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और एक अति पिछड़ा समाज के बेटे के प्रधानमंत्री बनने पर उसके बारे में जो कमेंट उन्होंने किया है वह किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को और अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को भी पसंद नहीं आ सकता। लुटियंस दिल्ली में अपना बंगला बनाए रखने की मांग को लेकर शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मार्च को उन्हें 15 दिनों में बंगला खाली करने का आदेश दिया था। दिसंबर 2017 में राज्यसभा की सदस्यता से शरद यादव को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और आपको बताएं कि शरद यादव पिछले 22 साल से इस बंगले में रहे हैं। शरद यादव ने याचिका में कहा कि उन्होंने अयोग्यता को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इस आधार पर उन्हें बंगला में रहने दिया जाए। और बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां 3 बहनों पर हमले से जुड़ा हुआ मसला सामने आया है। पुलिस पर केस को कमजोर करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर सुपौल से, 3 बहनों पर हमले से जुड़ा हुआ मामला, पुलिस पर केस को कमजोर करने का आरोप है। पुलिस पर पोक्सो एक्ट नहीं लगाने का आरोप है। सरपंच को बचाने का प्रयास करने का भी पुलिस के ऊपर आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से, जहां पर एक साथ 3 बहनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर पुलिस पर। अगर आपने या फिर आपके किसी परिजन या दोस्त ने यूनियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेंस निकाल ली है तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। नेक्स्ट बिहार झारखंड यूपीएससी की मेंस की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी कि आईजीपी शुरू करने की घोषणा की है। कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार और झारखंड का रहने वाला है और 17 मार्च को प्रकाशित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर चुका है तो वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए नैक के वेबसाइट पर 23 मार्च से पंजीकरण करा सकता है। और इस बार के आईजीपी की खासियत यह है कि इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में दिल्ली के साथ पटना में भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ पिछले साल की तरह उन अभ्यर्थियों हेतु जो दिल्ली या फिर पटना से बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थी यहां पर www.nacbiharjharkhand.org.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि नैक टीम के द्वारा उनका साक्षात्कार सतत मार्गदर्शन उन्हें मिल सके और उनका मॉक इंटरव्यू का जो समय है वो निर्धारित किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नैक्स के ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं और फेसबुक पेज से जुड़े रहे ताकि आईजीपी से जुड़ी जो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें मिल पाए। तो नैक्स का गठन 2014 में 1983 बैच के आईएएस अधिकारियों ने किया था और इसका उद्देश्य न केवल
अधिकारियों को उनके आपसी सहयोग और विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है, बल्कि अपने गृह राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास करना है। और इसी उद्देश्य के साथ पिछले कई सालों से नैक्स के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए अब कोर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये जो कोर्स है वो निःशुल्क और सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा आयोजित कोर्स में शामिल अधिकारी विभिन्न सेवाओं की जो होते हैं, टीम में अनुभव और एक नया ट्रेंड दोनों का मिश्रण इसमें मिलता है। जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया जाता है। इस ग्रुप में सीनियर अधिकारी भी होते हैं। कोई भी अभ्यर्थी कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकता है। ग्रुप का वातावरण काफी फ्रेंडली होता है, सकारात्मक होता है। इसके अलावा हॉबी, कैडर, वैकल्पिक विषय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विशेष क्लासेस होती हैं।